हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए स्टॉक मार्केट के वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं या आप ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास है। दोस्तों, आज मैं आपको बिगिनर्स की ओर से करने की जाने वाली कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा कि जिसके वजह से उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा लॉस ही होता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो बिगिनर्स गलती करते हैं उसके बारे में बताता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे जो बड़ी गलती होती है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, वो है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो न्यूबीज होते हैं, तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर उन्हें पता चलता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा जो है पैसा बनता है और बहुत फास्ट पैसा बनता है, तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग से ही शुरुआत कर देते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर में 10-15 दिन होते नहीं आने के लिए और वो ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जबकि नियम ये कहता है कि अगर जब तक आपको स्टॉक मार्केट के अंदर 1 साल का नॉलेज नहीं होता है, जब तक आपने कैश के अंदर स्टॉक को बाय सेल नहीं किया है, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं की है, शॉर्ट सेलिंग नहीं की है, इन सभी चीजों का आपको जब तक दोस्तों नॉलेज नहीं है, तब तक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बिगिनर्स है, बिना नॉलेज के दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कूद जाते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। ना उन्हें कुछ भी उसका बेसिक नॉलेज नहीं होता है, टाइम डीके के बारे में नहीं मालूम होता है, प्रीमियम थीटा वगैरह, ये जो बेसिक फंडामेंटल कोई भी चीज की उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ना ब्रोकरेज के बारे में मालूम होता है, डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो यह होती है दोस्तों सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको दोस्तों उसका बेसिक नॉलेज लेना जरूरी है। दूसरी जो गलती होती है दोस्तों की, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं बिगिनर्स, तो वो क्या करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर जब वो ट्रेड लेना शुरू करते हैं, तो वो उसका कलर देख के दोस्तों वहां पे ट्रेड लेते हैं। मतलब ये कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी अगर ग्रीन में ओपन होता है तो वो कॉल बाय कर लेते हैं, और रेड में ओपन होता है वो पुट बाय कर लेते हैं। बस उनको इतना समझता है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर स्पेशली जो इंडेक्स होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो अगर वो ग्रीन ओपन हुआ है तो कब वो रेड हो जाए, और रेड ओपन हुआ तो कब वो ग्रीन हो जाए, इसका कुछ बोलते नहीं आता है। तो बिना एनालिसिस के, बिना टेक्निकल नॉलेज के, बिना स्टडी किए हुए दोस्तों बस वो कलर देख के कॉल और पुट बाय करते हैं। तो यह है दोस्तों दूसरी गलती, आपको ऐसा नहीं करना है, कलर के ऊपर नहीं जाना है। तीसरी जो गलती है दोस्तों, वो तीसरी गलती यह है कि बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, ऑप्शन ट्रेडर्स, वो आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट बाय करते हैं। आउट ऑफ द मनी मतलब ये कि भाई स्पॉट प्राइस अगर शुरू है 44,000, तो स्पॉट प्राइस से दूर की, कम से कम दोस्तों 800 से 900 पॉइंट दूर की कॉल या पुट को वो बाय करने की कोशिश करते हैं। उसका कारण यह कि उन्हें वो उसका प्रीमियम बहुत ही कम दिखाई देता है, और प्रीमियम कम होने के कारण उन्हें ऐसा लगता है कि भाई कम पैसों के अंदर हमें ये आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट मिल रहा है। तो दोस्तों उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि अगर मार्केट रेंज बाउंड रहा, या मार्केट वहां तक पहुंचे नहीं, या मार्केट में बड़ी मूवमेंट आई ही नहीं, तो उनका जो आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट जो है दोस्तों वो जीरो हो जाएगा, या तो फिर प्रीमियम उसका कम होकर उसके प्राइस बिल्कुल कम डाउन हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें टाइम डीके के बारे में पता ही नहीं होता है। फिर वो इंतजार कर लेते हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट बाय कर लेते हैं, और इंतजार करके बैठ रहते हैं कि अब बढ़ेगा तब बढ़ेगा, और वो धीरे धीरे उन्हें पता चलता है 2-3-4 घंटे के बाद में, मार्केट क्लोज होने से पहले, कि जो उन्होंने मॉर्निंग के अंदर कॉल और पुट बाय किया, कॉल या पुट बाय किया था आउट ऑफ द मनी, वो यहाँ पर जीरो हो चुका है, या तो फिर उसके प्रीमियम जो है बहुत ही कम हो चुके हैं। फिर कहते हैं कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग हमारे बस की बात नहीं है, या ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा लॉस ही होता है। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो गलती है दोस्तों की, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का यहाँ पे मतलब है कि भाई इमोशन पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। मान लो कोई एक नया न्यू भी है, नया ट्रेडर है, उसने कोई एक ट्रेड लिया, कॉल बाय किया, उसमें उसे जरा सा प्रॉफिट हो गया तो वो लालच में आ जाता है, फिर और उसे लगता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, तो चलिए और मैं कॉल बाय कर लेता हूँ। फिर वो कॉल बाय करता है, फिर और कॉल बाय करता है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों की, ओवरऑल फाइनली अगर स्टार्टिंग में उन्होंने कोई ट्रेड लिया है, उसमें से प्रॉफिट होता है, तो फिर दूसरे ट्रेड के अंदर दोस्तों उसका जो प्रॉफिट हुआ था वो लॉस में बदल जाता है। फिर उससे लॉस होता है, तो फिर वो सोचता है कि अब मुझे लॉस हो गया, तो मैं इस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर से एक ट्रेड लेता हूँ। तो ऐसा करते करते दोस्तों फाइनली उसे प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन दोस्तों उसे ये नहीं पता होता है कि उसके पास से ब्रोकरेज जो है बहुत ज्यादा चले जाने वाला है। मतलब ट्रेडर को लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये तो दोस्तों पता नहीं, लेकिन फाइनली जो होता है ना, हमारा जो ब्रोकर है उसे दोस्तों हम बहुत सारा ब्रोकरेज दे देते हैं। तो सबसे पहले आपको, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले वहां पे आप ये चेकआउट करो कि भाई आपको आपके जो ब्रोकर को आप चार्जेस कितना दे रहे हो, मतलब वो कितना चार्ज कर रहा है आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ट्रेड के लिए 50 रुपए ले रहा है, 40 रुपए ले रहा है, कितने ले रहा है। तो दोस्तों ये मल्टीपल जो आप ट्रेड लेते हो दोस्तों ग्रीड में, लालच में, या इमोशंस के अंदर, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों नेक्स्ट जो गलती है वो होती है दोस्तों एक्सपायरी के दिन। बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग का तो ये मालूम ही नहीं होता है कि भाई जो इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, और ये जो ऑप्शंस होते हैं इनकी वीकली और मंथली एक्सपायरी होती है ना। जनरली जो है इंडेक्स जो होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस के, उनके थर्सडे के दिन एक्सपायरी होती है।
तो दोस्तों उन्हें कुछ समझता नहीं है और वो थर्सडे के दिन मॉर्निंग के अंदर ही दोस्तों आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट बाय करके बैठ जाते हैं। अब उन्हें ये नहीं मालूम है कि थर्सडे के दिन जो है बहुत ज्यादा खेल चलता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, और जो प्रीमियम डीके बहुत ही फास्ट होता है और मार्केट क्लोज होने तक के अगर मार्केट के अंदर बड़ी मूवमेंट नहीं आती है तो कॉल और पुट जो होते हैं जो आउट ऑफ द मनी वो बिल्कुल उसके जो प्राइस है वो जीरो हो जाता है, वो इन्हें मालूम ही नहीं होता है और वो इस तरह से जो है कॉल और पुट को बाय कर लेते हैं आउट ऑफ द मनी और दोस्तों उनका जो है प्रीमियम पूरा मेल्ट हो जाता है। तो इसके बारे में भी उन्हें कोई नॉलेज नहीं होता है। कुछ न्यू ट्रेडर्स ऐसे होते हैं दोस्तों, वो ऐसी गलती करते हैं कि भाई वो क्या करते हैं कि कॉल और पुट दोनों एक साथ बाय कर लेते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा होशियार समझदार समझते हैं। तो कुछ नए ट्रेडर जो है दोस्तों बहुत ही स्मार्ट होते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई क्यों ना मैं एक साथ कॉल और पुट दोनों बाय कर लूं, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा कॉल में फायदा होगा, नीचे जाएगा तो मेरा पुट में फायदा होगा, तो दोनों एक साथ कॉल और पुट बाय कर लेते हैं। लेकिन उन्हें ये चीज मालूम ही नहीं होती है कि भाई जो डेल्टा है वो क्या है, कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हमको कॉल और पुट दोनों एक साथ में बाय करना है, कौन सा वो समय है क्या है, तो एक साथ बाय कर लेते हैं। और ओवरऑल उन्हें होता क्या है कि भाई मार्केट जाए तो ऊपर जाए या नीचे जाए, बाद में उन्हें ओवरऑल लॉस ही होता है। तो दोस्तों उन्हें ये चीजें समझ में नहीं आती। जब उन्हें उनके जो कैपिटल है इन्वेस्टमेंट है वो जब उन्हें के हाथ से जाते हुए दिखता है तब उन्हें समझ में आता है कि भाई यहाँ पे मैंने बड़ी गलती कर दी है। और नेक्स्ट जो गलती मिस्टेक है दोस्तों वो ये कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कभी भी उधार का पैसा लेके, लोन का पैसा लेके ऐसा पैसा कभी भी ना लगाए। ऑप्शन ट्रेडिंग जितना अच्छा है, जितना फास्ट वो पैसा हमें देती है उतना ही फास्ट वो हमारे कैपिटल को साफ भी कर सकती है। तो यहाँ पे हमेशा ऐसे ही कैपिटल से आपको शुरुआत करनी चाहिए जो अगर आपसे का लॉस भी हो गया है, मार्केट ने उसे ले भी लिया तो आपको किसी तरह का टेंशन या तकलीफ ना हो। उधार लेकर या कोई चीज बेचकर ऐसे पैसे कभी भी ना ले। और दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर शुरुआत करने से पहले कभी भी उसका बेसिक नॉलेज ले और बहुत ही छोटे अमाउंट से पहले आप उसे स्टार्ट करें, उसे अच्छी तरह से सीखे समझे, तभी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप एंट्री करें। तो होप दोस्तों ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई जो आपको एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए, जो एक बिगिनर्स है उसके लिए दोस्तों ये फायदेमंद है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।